हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टिंगू काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है और अब ये भी कुछ पता नहीं है कि टिंगू अब है भी या नहीं, क्योंकि जब गिलहरियां नेचुरल हैबिटेट में रहती हैं, पेड़ पौधों में रहती हैं, तो उनके जीवन काल का कुछ पता नहीं होता है। यानी कि जो लाइफ स्पैन होता है वो 0 से लेकर 2 ईयर्स तक का, यानी 2 साल तक का रह सकता है जब वो बाहर रहती हैं, क्योंकि उनके जीवन को खतरा रहता है शिकारी पक्षियों से, पशुओं से, या कभी-कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है या ठंड लग जाती है। तो इस तरह से उनके जीवन का कोई टाइम नहीं होता है जीवन काल का। तो टिंगू तो अब आ नहीं रहा है और काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि आप स्क्वेरल पर वीडियो शेयर नहीं करते हैं। तो अभी आज हमने एक नई फ्रेंड बनाने की कोशिश की है, जो कि 2 गिलहरियाँ आई हुई हैं। वैसे तो इनको दाना रोज़ ही चलता रहता है, बस हम इनके पास खड़े होकर इनको दाना नहीं देते हैं, दूर से दाना दे देते हैं और अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो अभी हम टेरेस गार्डन में बैठे हुए थे और मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं था इनको खाने के लिए, लेकिन थोड़े से चावल रखे हुए थे तो सोचा वही दे देते हैं। चावल वैसे ज़्यादा देना नहीं चाहिए, इनके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा टुकड़ा आप दे सकते हैं। तो देखिए, इसका जो दूसरा फ्रेंड था वो भी आ गया देखने के लिए कि शायद यहाँ पर दावत चल रही है। तो जो हम डेली रूटीन हमारा है वो तो वीडियो में आगे शेयर करेंगे, किस तरह से हम गिलहरियों को दाना देते हैं। लेकिन अभी जो है ये टेरेस गार्डन पर सीज़न में पहली बार आई है और पहली बार हमने इसको टेरेस गार्डन में दाना दिया है टिंगू के बाद। तो इसको हमने ज़रा सा बुलाया और थोड़ा-सा ये चावल रखे हुए थे उबले हुए, तो इसको हमने जैसे ही डाला ये तुरंत से आ गई। तो यानी कि ये फ्रेंडली हो चुकी है और देखिए फर्स्ट टाइम में ही ये फ्रेंडली हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे हाथ से दाना खाने लगेगी। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है और अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी हम इनको केवल दाना दे देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। अब देखिए, बाहर गार्डन में जब हम जलमुर्गी को दाना देते हैं, तो अब वहाँ पर भी कम से कम 4-5 गिलहरियाँ आने लगी हैं। उनको भी हमारी आवाज़ का पता चल गया है। जैसे ही हम जलमुर्गी को बुलाते हैं दाने के लिए, वैसे तो जलमुर्गी को बुलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप से सब आ जाती हैं, जो कि वाटर हेन्स हैं। तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वीडियोज़ चेक कीजिएगा। तो फिर भी हम थोड़ा-सा जैसे उन्हें प्यार दिखाने के लिए करते हैं, तो वैसे ही ये भी आ जाती हैं और अब ये भी फ्रेंडली हो चुकी हैं। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि ये हमारे हाथ से दाना खा रही हैं, लेकिन ये है कि जैसे ही हम बुलाते हैं अब ये भी आ जाती हैं और इनकी भी पार्टी हो जाती है। तो देखिए कितने पास ये हमारे घूम रही है, बाहर गार्डन में ये ऐसे ही घूमती रहती हैं। लेकिन एक बिल्ली भी आने लगी है तो थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। एक दिन ये सारी गिलहरियाँ बहुत तेज़ी से चिल्लाईं तो हमें लगा कि शायद कुछ अलग हुआ है, क्योंकि जब भी कोई पक्षी या कुछ गिलहरी चिल्लाते हैं तो एकदम हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं चिल्लाते हैं। इनके बोलने का, बात करने का तरीका दूसरा होता है, लेकिन जब कोई इसको खतरा महसूस होता है तो उसका तरीका दूसरा होता है इनका बोलने का। ये सभी एक साथ चिल्लाने लगती हैं। तो देखा तो वहाँ पर एक बिल्ली बैठी हुई थी जो कि इनके शिकार के लिए बैठी हुई थी। लेकिन ये जो जलमुर्गी हैं, गिलहरियाँ हैं, ये एकदम से चिल्ला जाती हैं और इन्हें पता है कि हम आएँगे और इनको बचा लेंगे या इनको जो उस बिल्ली है उससे थोड़ा दूर कर देंगे। बिल्ली को दूर कर दो तो वो चली जाती है और फिर नहीं आती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर एक साँप भी आता है जिसके बारे में हमने एक वीडियो शेयर की है, आप ज़रूर चेक कीजिए। और यही है नेचुरल जो वातावरण है हमारे यहाँ का, तो हमें हर चीज़ का आनंद मिलता है। लेकिन वही है, हमने आपसे कई वीडियोज़ में शेयर किया है कि हर चीज़ को नोटिस करना पड़ता है, तभी वो आपको देखने के लिए मिलती है। हो सकता है आपके आसपास भी कुछ ऐसे जीव हों, ऐसे पक्षी हों, ऐसी गिलहरियाँ हों जो आपके प्यार का इंतज़ार कर रही हों, तो आप भी थोड़ा-सा टाइम ज़रूर दीजिए, थोड़ा-सा दाना ऐसे ही रख कर चले जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको बैठकर आपको देखना है या आपको उसको बैठकर बिल्कुल ही हाथ में दाना देना है। प्यार का जो एक तरीका होता है वो दूर से ही आप दाना रख दीजिए, उसको जब वो दाना मिल जाएगा तो कहीं न कहीं वो आपका शुक्रिया अदा ज़रूर करेगी, वो आपको थैंक्स बोलेगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं। आज की वीडियो इसलिए थी क्योंकि देखिए, ये दिखाना था कि ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ में ही टिंगू को दाना दे के ही अपना प्यार जताते हों। हमारा प्यार हम इस तरह से भी जता सकते हैं कि एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर आकर हम इनको दाना डाल देते हैं और चले जाते हैं। बदले में हमसे इनको बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि ये बिल्कुल ही हमारे हाथ में दाना आकर बैठकर खाएं, लेकिन इनको देखकर ही इतना अच्छा लग जाता है कि एकदम मन खुश हो जाता है। जितनी नेगेटिविटी है, जितना डिप्रेशन है आपके जीवन में, सब दूर हो जाएगा अगर आप इन जीवों से थोड़ी देर का टाइम अगर इनको देंगे, थोड़ा सा समय निकालेंगे। तो ये वीडियोस हम इसलिए भी शेयर करते हैं कि आपको भी देखकर थोड़ी सी सीख मिले और आप भी ऐसा ज़रूर ट्राई करें। और एक बार सर्च ज़रूर कर लें कि क्या इन जीवों को देना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनके लिए जो बेकार चीज़ हो वो बिल्कुल ना दें, नहीं तो उनका जीवन खतरे में आ सकता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।